ఎన్నికల హామీల అమలులో మరో ముందడుగు. 4వ హామీని నెరవేర్చిన కార్పొరేటర్ షేక్ యూసుఫ్. ఆగస్టు 15లో 32వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ మాజీ సుడా డైరెక్టర్ షేక్ యూసుఫ్ తన ఎన్నికల హామీల అమలులో మరో కీలక ముందడుగు వేస్తూ 4వ హామీని కూడా నెరవేర్చారు. పేద నిరుపేద విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత కంప్యూటర్ శిక్షణ కేంద్రాన్ని కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు. ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను దశలవారీగా అమలు చేస్తున్న షేక్ యూసుఫ్ ఇప్పటికే 3 హామీలను నెరవేర్చగా ఇప్పుడు 4వ హామీగా ఉచిత కంప్యూటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రారంభించి విద్యార్థులకు సాంకేతిక విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన షేక్ యూసుఫ్ ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని తప్పకుండా అమలు చేస్తామని తెలిపారు. డివిజన్ అభివృద్ధి, ప్రజల సంక్షేమం తన ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ నాయకులు షౌకత్ అలీ, చల్లా హరిశంకర్, మాజీ హజ్ కమిటీ సభ్యుడు వాజిద్ అలీ, జనరల్ సెక్రటరీ బియాబానీ, సయ్యద్ ఇర్ఫాన్ అలీ, పార్టీ కార్యకర్తలు, స్థానిక ప్రముఖులు బాసిద్ ఖాన్, క్వాజా పియా, బియాబానీ, షేక్ హసన్, మిర్జా అజ్మత్ బేగ్, మొహమ్మద్ గులాం, హైమద్, మంజూర్, తవక్కలి, కరీముల్లా, షాదర్గా, ముత్తావలి తదితరులు పాల్గొన్నారు. इधर इधर बताओ जम्मू भाई इस्ताक हुसैन ब्रह्मा साहब की यूसुफ साहब शान कोशिश कर रहे हैं और हमारे एक बुजुर्गों को मेरा सलाम। जो आप लोग मेरी हिम्मत अफजाई के लिए आज हमारे हरदिल अजीज गंगुला कमलाकर साहब जो साबका मिनिस्टर बीआरएस पार्टी के 4थी मरतबा जीते से वाले हैट्रिक गंगुला कमलाकर साहब आ रहे हैं बोल के मैं आप लोगों को इत्तला दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत ही तादाद में आए, मेरे को बहुत ही खुशी हुई। और आप लोगों को मैं इलेक्शन के टाइम पे जो 5 वादे किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एक करते हुए जो है तो कंप्लीट करते हुए आ रहा हूँ। जो माता शिशु हॉस्पिटल में बच्ची अगर पैदा हुई तो 5,000 रुपये, और हमारे मोहल्ले की बच्ची की शादी में जो है तो एक 2,000 रुपये नकद और फूलों का सहरा, और जो म्यूनसिपल से कारपोरेटर की जो तनख्वाह होती वो तनख्वाह हमारे 3 मस्जिदों में जो है तो मैं इंशाल्लाह देते हुए आ रहा हूँ हर महीना, और इंशाल्लाह जब तक मेरा वक्त है जब तक पूरे देता रहूँगा। आज ये 5 वादों में से आज का ये वादा 5वां चौथा वादा है। जो बच्चे एजुकेशन, जो बच्चे 10th इंटर सेकेंड ईयर करे तो बच्चों को जो कोचिंग कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस देने के लिए जो बाहर ज्यादा खर्च पैसा लगाना पड़ रहा है, इसलिए महीने में जो है तो यहाँ पर फ्री कोचिंग का मैं जो वादा करा था अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हरदिल अजीज अन्ना के हाथों से आज ये इनाग्रेशन हो चुका है। मैं तमाम महल्ले के जिम्मेदारों से ये इत्तला देना चाहता हूँ कि कल से इंशाल्लाह कल इतवार है और पीर से आप लोग यहाँ पर आके जो भी कोचिंग लेना चाह रहे हैं वो लोग अपने माँ बाप से उन बच्चों का जो 10th सर्टिफिकेट अगर रहा तो पढ़ के है या इंटर सेकेंड ईयर उनका एक आधार कार्ड मोबाइल नंबर आके यहाँ पर इंटर करा ले सकते हैं। इंशाल्लाह कोचिंग देने वाले भी बहुत ही परफेक्ट है। ऑलरेडी हमारे महबूबिया मस्जिद के सामने लिमरा का नाम फयाज भाई है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे कहने पर आप बच्चों को यहाँ पे तालीम देने के लिए आगे आ रहे हैं। और खासतौर अन्ना हमारे डिवीजन में बहुत से काम पेंडिंग है, मैं आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी तक इसके ताल्लुक से मालूम नहीं है ना। मैं म्यूनसिपल में बहुत सफर हो रहा हूँ, एई साहब को बोले तो डीई को बोलो, डीई साहब को बोले तो कमिश्नर को बोलो, कमिश्नर को बोलो तो लक्ष्मी रेड्डी को बोलो। वो बंगले के सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते बेजार हो जा रहा हूँ मगर काम नहीं हो रहा ना। और 2024 में जो टेंडर लेके है जो माजी कारपोरेटर साहब जो थे उन्होंने जो है सो तकरीबन 80 लाख रुपए के काम हो गए है ना, मगर तकरीबन काम पेंडिंग है और वो काम कर रहे भी नहीं और उसको कैंसिलेशन कर रहे भी नहीं। मैं
कमिश्नर साहब से भी वादा बोल चुका हूँ कि भाई काम कराओ बोल के बोलो, हमारे को कोई भी काम करे तो एतराज नहीं है, काम होना जरूरी है। उसके बावजूद भी मैं 2026 में आप लोगों की सोच की दुआओं से अल्लाह मुझे जो है इस काबिल बनाया, मुझे इस मोहल्ले का कारपोरेटर एक जिम्मेदार बनाया, और मैं भी अपनी तरफ से ये यूडीआई फंड से जो है सो 40 लाख रुपए और जनरल फंड से 10 लाख रुपए, टोटल 60 लाख रुपए का जो है सो मैं 2026 में जीतने के बाद 60,000 रुपए का फंड सैंक्शन हुआ ना, जिसमें से हनुमल्ला प्रभाकर बोल के 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिए। इन्हों भी जो है सो अग्रीमेंट करने नहीं आ रहे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं है जब करता हूँ बोल के मैं बात करे तो बोल रहे हैं। दूसरे जो है सो गौतम रेड्डी साहब है, इनसे मैं बात करा, आपको भी बोला ना, इन्हों भी बोल रहे हैं मेरे अभी नहीं है, मैं बोलता हूँ ये मैं नहीं लिया, ये शमी साहब लिए, मैं उनको बोल के काम कराता हूँ बोल के। मैं बोला मेरे को दूसरों से मतलब नहीं है अन्ना, तुम कॉन्ट्रैक्ट लिए तुम काम करो बोल के मैं बात करे तो मैं टाइम जब करता हूँ, मेरे पैसे नहीं है बोल रहे। तीसरा अन्ना 10 लाख रुपए जनरल फंड में खादर कंपनी के नाम से सैंक्शन हुआ, ये भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये लचेरेड्डी साहब इनको बोल रहे हैं, मगर खाली एक बार बोल दे रहे हैं, उसके बाद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। बड़ी मेहरबानी होती है आपको, मैं 2 हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। अभी तक हमारे महल्ले में 6 महीने से एक नारियल भी नहीं फोड़ा गया है यहाँ पर, और तकरीबन काम बहुत पेंडिंग है ना। सही लोग मेरे को हमारे यहाँ पे खाजा भाई, इश्तियाक भाई, साहिर भाई जितने भी बड़े लोग बैठे हुए महल्ले के, खाजा भाई एक मिनट इधर आप, और उसको भी 7 लाख पड़े हुए हैं, अभी तक बोल लगाए गए, पूरे अंधेरे गलियां हैं, तकरीबन काम बहुत है। अगर करने नहीं और करने दे रहे, उम्मीद है हमारे महिला करीमनगर में या कारपोरेशन में है या नहीं है। ऐसी जिंदगी गुजर गई अन्ना 30 साल। मैं खास तौर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके भेद पे मुझे तो अन्ना हमारे महल्ले वालों की इज्जत का सवाल है, हमारे को कामा कराओ ना, हमारे को कामा कराओ, बड़ी मेहरबानी होती। ये जो भी है आपकी मेहरबानी है ना, हमेशा चौथी बार भी आप 4 मरतबा ये महिला हुसैनीपुरा सिर्फ कार के निशान को वोट डाले वाले है ना, हर मरतबा कार के निशान को वोट डाले वाले हैं। और मैं ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके घर को मैं नहीं गया, आपके लिए रिक्वेस्ट नहीं करा। एक मरतबा तो 2014 में जब तेलंगाना आजाद होने के बाद फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट आना हमारी बोल के, यही एलमा ग्राउंड में घुट्टों पे बैठ के भीख मांग के लोगों को मैं, हमारे कमलाकर साहब जीतना, हमारे महल्ले हमारे को सलाम करके हमारा बीआरएस पार्टी को वोट डाल के आपको घर घर को मैं गया था। क्यों घर गया था? ये मैं आने से पहले ही मैं बीआरएस में है, मैं आने से पहले बीआरएस में है। इन्हें कैसा मेहनत करा, फूल बेच के मेहनत करके यहाँ तक आए, बस किसी से पैसे लेके नहीं लाए, लूट मार के नहीं आए। वो आप बोलने का सवाल नहीं, हम इतना बेहतर कहीं को है आपके लिए। और एक बार आपको जन्मदिन का मुबारक, गॉड ब्लेस यू। और एक बात है, हमारा जमील भाई, हमारा नया कारपोरेटर जम्मू भाई, शौकत भाई, श्रीकांत, हमारा हरिशंकर और हमारा सुधरा साहब, आप सबको आपको सलाम करके हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारा यूसुफ अभी जन्म लिया, अच्छी की बात है। कभी कभी उर्दू में बात करते, कभी हिंदी में बात, तेलुगु में बात करते। एक जमान तो हम दे सकते पक्का, जो यूसुफ भाई को आप वोट डाल के जिताया, लड़ के जीती है, लड़ के हासिल कर लिया। किसी हाल में इसका सर झुकाते नहीं, अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूं, सर कभी भी। एक बात सोचो भाई, एक बात सोचो, मेरा हुकूमत था 10 साल, मेरा हुकूमत था। तेलंगाना हासिल होने के बाद, हासिल से पहले 14 के बाद कैसा शहर था, अभी कैसा हुआ? 10 साल में मैं कितना पैसे लेके आया, बहुत मेहनत करके करीमनगर को इतना शान, हैदराबाद के बाद अच्छा शान सिटी बनाया। 2014 से 2023 तक कभी भी नहीं हुआ ऐसा। केबल ब्रिज होने दो, रिवर फोर्ट होने दो, ये पूरा रोड्स होने दो, गली रोड्स होने दो, सीएमएस